शुरू। आज हमारे देश के अन्न भंडारों में लगातार बढ़ती आबादी को पर्याप्त भोजन उपलब्ध कराने का सामर्थ्य है और किसी आकस्मिकता से निपटने के लिए यथेष्ट अनाज सुरक्षित भंडारों में भी मौजूद है। स्टॉप हरे भरे खेतों में उपजे अनाज को देश के कोने कोने तक पहुंचाने और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को कम कीमत पर अनाज उपलब्ध कराने की एक मजबूत प्रणाली भी काम कर रही है। विराम। इसलिए तमाम चुनौतियों के बावजूद खाद्य सुरक्षा का भविष्य उज्जवल और सुरक्षित दिखाई देता है। विराम। पेरा। अकाल और भूखमरी को करारी शिकस्त देकर भारत ने खाद्य सुरक्षा हासिल की है। विराम। आज हमारे देश के अन्न भंडारों में लगातार बढ़ती आबादी को पर्याप्त भोजन उपलब्ध कराने का सामर्थ्य है और किसी आकस्मिकता से निपटने के लिए यथेष्ट अनाज सुरक्षित भंडारों में भी मौजूद है। विराम। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को कम कीमत पर अनाज उपलब्ध कराने के साथ साथ सामाजिक कल्याण की अनेक योजनाओं के माध्यम से विशेष रूप से बच्चों और महिलाओं के लिए पर्याप्त आहार और पोषण की व्यवस्था की गई है। विराम। देश की लगभग 1.30 अरब आबादी के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में कृषि अनुसंधान एवं विकास ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिससे फसल, बागवानी और पशु पक्षी उत्पादों के कुल उत्पादन और उत्पादकता में क्रांतिकारी वृद्धि हुई है। विराम। भारत ने पोषण सुरक्षा के नजरिए से भी उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की है, जिनका प्रभाव सामाजिक स्वास्थ्य के क्रमिक सुधार के रूप में दिखाई देता है। विराम। सन 1960 के दशक में हरित क्रांति के सूत्रपात ने भारत को पहली बार अन्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाया। विराम। इसी के साथ यह भी सुनिश्चित हुआ कि कृषि और संबंधित उद्यमों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के दखल से उत्पादकता को कई गुना तक बढ़ाना संभव है। विराम। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नेतृत्व में इस ओर बढ़ाए गए ठोस कदमों और प्रयासों से आज अनाज उत्पादन बढ़कर 25.22 करोड़ टन तक पहुंच गया है। विराम। हाल के वर्षों में देश को कई बार सूखे जैसी दशाओं तथा प्राकृतिक आपदाओं की विपदा झेलनी पड़ी। विराम। परंतु पूर्व तैयारी के कारण खाद्य उत्पादन पर इसका कोई विशेष प्रभाव देखने को नहीं मिला। विराम। वर्ष 2015-16 के दौरान चावल का 10.33 करोड़ टन, गेहूं का 9.40 करोड़ टन और मोटे अनाजों का 3.77 करोड़ टन उत्पादन हुआ। विराम। दालों का उत्पादन 1.70 करोड़ टन से अधिक आंका गया और तिलहनों ने लगभग 2.60 करोड़ टन का आंकड़ा हासिल कर लिया। कृषि जिन्सों के उत्पादन के ये प्रभावशाली आंकड़े कृषि अनुसंधान एवं विकास के साथ कृषि विकास एवं किसान कल्याण की उन योजनाओं की कामयाबी की ओर भी संकेत करते हैं, जिनके माध्यम से किसानों को उत्पादकता बढ़ाने के लिए तकनीकी सहायता, कृषि आदान, कृषि ऋण, बाजार सुविधा आदि उपलब्ध कराई गई। विराम। इन योजनाओं में हाल के वर्षों में प्रारंभ की गई प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, राष्ट्रीय कृषि बाजार और परंपरागत कृषि विकास योजना प्रमुख है। भारत जैसे विशाल और आर्थिक विषमताओं वाले देश में दूर दराज के दुर्गम इलाकों तक और समाज के सबसे कमजोर वर्ग तक अनाज की भौतिक और आर्थिक पहुंच
सुनिश्चित करना एक कठिन चुनौती है। विराम। परंतु अनुकूल नीतियों, कारगर योजनाओं और प्रभावी क्रियान्वयन ने इस कार्य को बखूबी अंजाम दिया है। विराम। सन 1960 के दशक में देश भर में स्थापित की गई सार्वजनिक वितरण प्रणाली का उद्देश्य समाज के सभी वर्गों तक वाजिब कीमत पर अनाज को सुलभ कराना था, जिससे देश में अनाज की कमी होने पर भी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित रहे। विराम। 1997 में गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर कर रहे परिवारों को प्रत्येक महीने 10 किलोग्राम अनाज कम कीमत पर उपलब्ध कराने के साथ की गई इस तरह सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पहली बार केवल गरीब वर्ग को लक्ष्य बनाया गया, परंतु गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों को इस सुविधा से वंचित नहीं किया गया। विराम। बच्चों में स्कूल जाने की आदत को बढ़ावा देने और उनका पोषण स्तर सुधारने के उद्देश्य से सन 1995 में देश के लगभग 2400 ब्लॉकों में मिड डे मील स्कीम लागू की गई। विराम। इसके अंतर्गत सरकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल के प्राइमरी दर्ज के छात्रों को पोषक आहार दिया जाता है, जिससे बच्चों के स्तर पर पोषण सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। पाई इसकी कामयाबी से उत्साहित होकर इस पूरे देश के सभी ब्लॉकों में लागू किया गया और पोषक आहार के मानदंड भी बदले गए। विराम। साथ ही इसका दायरा भी व्यापक बनाया गया। पेरा। देश की खाद्य एवं पोषण सुरक्षा को लंबे समय तक सतत बनाए रखना एक कठिन चुनौती है, क्योंकि आबादी में लगातार विस्तार हो रहा है, शहरीकरण बढ़ता जा रहा है और नागरिकों की आमदनी बढ़ने से भोजन की मांग और विविधता में भी वृद्धि दर्ज की जा रही है। विराम। यदि इस भावी परिदृश्य को वर्ष 2050 के नजरिए से देखा जाए तो भारत की आबादी लगभग 1.65 अरब तक और प्रति व्यक्ति आमदनी 4,01,839 रुपये तक पहुंचने की संभावना है। विराम। उस समय देश में 50% से अधिक आबादी शहरी क्षेत्रों में बसी होगी, जिससे कृषि के आधार को चोट पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। पाई अध्ययनों से पता चला है कि यदि देश के जीडीपी में 7% की वृद्धि दर मानी जाए तो वर्ष 2050 में अनाज की मांग 50% तक बढ़ सकती है, जबकि फलों, सब्जियों और पशु उत्पादों में 100 से 300% तक की वृद्धि हो सकती है। भाई इसका एक अर्थ यह भी है कि प्रति व्यक्ति कैलोरी मांग 3000 किलो कैलोरी से अधिक हो सकती है। इसके लिए खाद्यान्नों की उत्पादकता वर्तमान 25,000 किलो कैलोरी प्रति हेक्टेयर प्रतिदिन से बढ़ाकर 46,000 किलो कैलोरी प्रति हेक्टेयर प्रतिदिन के स्तर पर ले जानी होगी। पेरा। खाद्य सुरक्षा पर मंडराते खतरों को भांपते हुए राष्ट्रीय स्तर पर विशेष कार्य योजनाएं बनाई गई है, जो खाद्य सुरक्षा को सतत बनाने में सहायक होगी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नेतृत्व में देश में विकसित की ठोस पहल की गई है। इसके लिए राष्ट्रीय स्तर की परियोजना लागू की गई है, जिसके अंतर्गत किसानों को जलवायु अनुकूल कृषि तकनीकें अपनाने के लिए जागरूक एवं सक्षम बनाया जा रहा है। पाई उल्लेखनीय है कि कृषि अनुसंधान एवं विकास के माध्यम से प्रमुख फसलों की जलवायु अनुकूल किस्में विकसित की जा रही है, जिनमें प्राकृतिक आपदाओं जैसे सूखा, बाढ़, अत्यधिक गर्मी या
सर्दी को सहने की क्षमता मौजूद होती है। पाई इसी प्रकार जलवायु अनुकूल कृषि विधियों का विकास किया गया है। विराम सिंचाई के पानी की कुशलता बढ़ाने के लिए टपक सिंचाई, फव्वारा सिंचाई जैसी सूक्ष्म और कुशल तकनीकें विकसित की गई है, जिनका किसानों के खेतों तक प्रसार किया जा रहा है। भाई इस कार्य में तेजी लाने के लिए पर ड्रॉप मोर क्रॉप जैसा राष्ट्रीय कार्यक्रम लागू किया जा रहा है। भाई भूमि की उर्वरता को सतत बनाए रखने के लिए स्वस्थ धरा खेत हरा जैसे कार्यक्रम शुरू किए गए हैं, जिसके अंतर्गत किसानों को बड़े पैमाने पर सोयल हेल्थ कार्ड जारी किए जा रहे हैं। भाई फसलों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए जिन परिवर्तन या जेनेटिक इंजीनियरिंग की बेहद क्षमतावान विद्या तकनीकी रूप से हमारे पास उपलब्ध है, जिसका उपयोग करके कृषि क्षेत्र में चमत्कारी बदलाव लाए जा सकते हैं। विराम परंतु इसके उपयोग के लिए सरकारी नीति और समस्तुति की आवश्यकता है, जो अभी न्यायालय के हस्तक्षेप के कारण लंबित है। विराम परंतु यह बात तय है कि भविष्य में यह तकनीक खाद्य सुरक्षा को सतत बनाए रखने में अहम भूमिका निभाने वाली है। स्टॉप।